लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं कि अगर आप किसी से जाके बात कर लें, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें। Assalamu alaikum. This is Dr. Manwar here, and today in our series of struggle to success, we have with us Momin Ali Munshi. He started an initiative of Galaxy Lollywood, which is a very different perspective. और उन्होंने एक बड़ा एक new सा concept generate किया जिसको काफी popularity भी मिली, and he became a person who gave a new sense to the Lollywood scene. So we have with us Momin Ali Munshi. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. Thank you so much for the wonderful introduction. और इतना कुछ मैंने नहीं किया वैसे जितना आपने कह दिया, but thank you so much, I guess. So Momin, how's the lockdown going? और lockdown में बड़े लोगों के जो है hidden talents निकल के आ रहे हैं, तो आपने अपना कोई ऐसा hidden talent देखा है कि आपका भी lockdown में उभर के आए हो? यार I wish मेरे पास बड़ा खूबसूरत जवाब होता आपके लिए कि मैंने कुकिंग सीख ली या मैंने पता नहीं क्या सीख लिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ खास ऐसा नहीं किया। अच्छा पता नहीं, एक आई जस्ट फील कि ना somehow एक कंपटीशन बन गया था शुरू में कि कौन कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है, एंड आई डोंट फील इट्स अ टाइम कि आप जी कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ। ऑब्वियसली एक पेंडेमिक चल रहा है, बहुत ही अजीब अनसर्टन से हालात हैं, आगे क्या होगा आपको पता नहीं है, तो जस्ट टू सर्वाइव दिस पीरियड आई बिलीव इज इनफ। वो जो लोग बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी प्रोडक्टिव इन अ पीरियड जहां आपको पता नहीं कि अगला दिन अल्लाह माफ करे क्या हो सकता है। तो बस यार मेरे तो एंजाइटी और मेरे ओसीडी वाले इशू तो और ज्यादा बढ़ के मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों में। कोई एक्स्ट्रा टैलेंट मैंने कोई दरियाफ्त नहीं किया अभी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, so today जो हमारी सीरीज है वो बेसिकली वो भी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की मैनेजमेंट की लिए है, और बेसिकली इसीलिए हम बात कर रहे हैं। और ये पेंडेमिक ने इसको और ज्यादा जनरेट कर दिया और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो इसीलिए हम ऐसे लोगों की स्टोरीज शेयर कर रहे हैं या उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, जिससे वी कैन गेट टू नो दैट हाउ डिफरेंट पीपल केम अप विद डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, एंड हाउ they like started their new beginning, और उन्होंने अपने सारे हालातों को या circumstances को कैसे जो है वो मैनेज किया, और कैसे they came up to bring up some good things to the society and to themselves. तो मोमिन, आप मुझे ये बताएं कि ग्रेजुएशन आपने की लम्प से, फिर उसके बाद मतलब लम्प से एक बंदा जब निकलता है तो उसका एक ड्रीम होता है, कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब होगी, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ये, तो ये गैलेक्सी लॉलीवुड में कैसे आप आ गए? अच्छा, द फनी पार्ट इज कि गैलेक्सी को लोगों को पता नहीं, ज्यादा लोगों को, बट गैलेक्सी को पूरे 10 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर में। आई वाज इन हाई स्कूल, मैं 17 साल का था जब मैंने इसको शुरू किया एज अ पैशन प्रोजेक्ट। तो मुझे था कि ना कोई लॉलीवुड के बारे में बात नहीं करता, बहुत कूल नहीं समझते, बहुत इसको एक टैबू था उस जमाने में तो एटलीस्ट। तो मैंने शुरू किया शौक में, पैशन प्रोजेक्ट टाइप, फिल्म से चला गया, साथ से चलता रहा। तो गैलेक्सी वाज ऑलवेज समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन साइड बाय साइड विद मी। जहाँ तक लम्प की बात है, मैं एकेडमिकली काफी स्मार्ट था, तो लम्प पे जाना था। मुझे इकोनॉमिक्स से कोई खासा शौक नहीं था, इकोनॉमिक्स बनने का या कोई इस तरह की 9 to 5 जॉब करने का मुझे कोई खासा शौक नहीं था। बस ये कि एकेडमिकली स्मार्ट था तो लम्प चला गया। एक ख्वाब तो था ऑब्वियसली कि पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट मुझे पता था कि मुझे मीडिया में ही कुछ करने का शौक है। और अम्मा ने कहा था कि बेटा अपना एकेडमिक्स पूरे कर लो, बाद में अपना जो ये करना है ना डैश। अच्छा, तो आप भी यानी उन्हीं स्टूडेंट्स में या उन्हीं बच्चों में से हैं जिनका शौक कुछ था और वो धकेल कहीं दिए गए, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद they got into the passion they were looking for। और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप एकेडमिकली भी सेफ हो जाते हैं, और उसके बाद ये है कि आप और बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता इस फैसले, क्योंकि लम्स में जाने के जो मुझे ऑब्वियसली जो काफी कुछ मुझे सीखने को मिला, बिकॉज लम्स इज मोर देन जस्ट अ प्लेस फॉर यू टू स्टडी। वहाँ पे एक पूरा एक एक्सपीरियंस है, जो कहते हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, आपकी ग्रूमिंग जितना लोग कहते हैं, नेटवर्किंग होती है। तो जो सब कुछ लम्स से मुझे मिला, आई वुड नेवर वांट टू चेंज दैट। ऑब्वियसली हाँ, मुझे मीडिया वाले साइड जाने का शौक था, बट जो लम्स से मुझे सब कुछ मिला उसने उस चीज को और हेल्प किया। बिकॉज हमारे वहाँ पे लम्स में मीडिया आर्ट सोसाइटी थी, ड्रामेटिक सोसाइटी थी, तो वहाँ पे मैंने काफी बढ़ चढ़ के काम किया, हमने इवेंट्स किए, फिल्म्स किए। तो ऑब्वियसली गैलेक्सी भी था, तो साथ साथ वो ग्रो होता रहा। ऑब्वियसली पैशन मेरा मीडिया इंडस्ट्री ही था, तो उसके बाद भी गैलेक्सी को थोड़ा मैंने फोकस किया प्रॉपर्ली आफ्टर ग्रेजुएशन। लेकिन आप उसी तरह बता रहे हो कि व्हेन यू वर इन हाई स्कूल तो आपने तब सोचा कि आप गैलेक्सी शुरू करोगे, तो मतलब लाइक हाई स्कूल में जब आप होगे तो इनफैक्ट मीडिया या अगर हम लॉलीवुड इंडस्ट्री देखें तो वो तो अब तक भी इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है,
तो तब तो उस बिल्कुल वक्त कुछ भी तो नहीं था। मतलब एक बिल्कुल ही वाकई टैबू थी, और मतलब कोई यार उसको ना सोचना समझता था ना, मतलब उसके बारे में बात करने भी बुरा समझते थे लोग, क्योंकि एग्जैक्टली लिटरली वी वर गिविंग द फिल्म्स लाइक वैशी गुज्जर एंड बदमाश हसीना और इस तरह की चीजें बिल्कुल आ रही बिल्कुल थी। तो उस टाइम पे जब सारी चीजें इस तरह की आ रही थी, तो हाउ लाइक यू केम इनटू विद दिस आइडिया? मतलब the ऑब्वियसली तब funny तो बंदा कुछ हम्म the funny part is lots of people assume कि जो पिछले 10-15 साल है वहाँ पे सिर्फ वैशी गुज्जर और ये सब कुछ बना है, ये सब कुछ बहुत बना है, लेकिन साथ ही साथ we had films जो बहुत खूबसूरत फिल्में भी थी, उर्दू फिल्म्स भी थी। मेरा सिनेमा से लगाव क्यों ये मुझे नहीं पता, ये एक बचपन से मुझे शौक था फिल्मों का। हम्म लॉलीवुड का मुझे इसलिए था कि हमारे पाकिस्तानी सिनेमा की बात कोई नहीं करता। ऑब्वियसली तब तो हालात बहुत अजीब थे, मथीरा, वीना मलिक, मीरा, इनकी हम्म कंट्रोवर्सी होती थी और कुछ होता नहीं था खास। बट तभी इक्का दुक्का फिल्में आती थी। आई रिमेंबर 2007 में कोई तुत्सा कहाँ आई थी, जो अभी तक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है पाकिस्तान की, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज्यादा वो एडवांस थी उस जमाने के हिसाब से। तो इक्का दुक्का फिल्में आ रही थी, तो मैं इन पे लिखना शुरू किया, ऑब्वियसली स्टार्ट किया। इंटरेस्ट कोई लोगों का खास था नहीं, बट करते करते एक उम्मीद थी मुझे भी कि इंडस्ट्री इंशाल्लाह रिवाइव होगी और बेहतर होगा। और करते 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 अल्लाह का शुक्र है अभी भी हो ही रही है। वैसे हुई तो अभी भी प्रॉपर्ली नहीं है, बट एटलीस्ट हम बहुत आगे निकल चुके हैं जितना हम पहले थे, आज 10 साल पहले। इसका मतलब है कि आपको अच्छे की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। डेफिनेटली यू कैन लाइक गेट इनटू समथिंग कि ऑब्वियसली मतलब आपने हमारी सोचा इंडस्ट्री कि बहुत बेहतर कुछ थी, बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री बहुत वक्त बेहतर सोचा थी। जब एग्जैक्टली। तो हम्म ऑब्वियसली वो एक डिक्लाइन आया था, तो उम्मीद थी कि डिक्लाइन आया तो वापस ऊपर भी जाएगी, तो वो एग्जैक्टली आपने ऐसे उम्मीद थी। ओके, सो व्हेन यू चूज पैशन ओवर प्रोफेशन, तो मतलब बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे आपके लोग जो हैं वो रास्ते में कांटे बिछाने के लिए बैठ जाते हैं। तो इन दैट काइंड ऑफ सीन के मतलब जब आपने मतलब इस तरह सोचा, अपने लिए स्टेप फॉरवर्ड किया, आपने पूरा उसका एक चैनल बनाया, सारा कुछ किया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्करेज तो करते होंगे और कहते होंगे कि मतलब हाउ मतलब वो भी तुम ऐसी डूबी हुई इंडस्ट्री के साथ लेके चल रहे हो तो कैसे? तो यार बहुत सारे लोग वो ये तो कहते होंगे कि ऑब्वियसली क्या कर तो रही है, किन और अम्मा भी कहती होंगी कि इन चीजों पे किन चीजों पे टाइम जाया कर रहे हो हैं। अच्छा, अम्मा अम्मा ने मुझे शुरू से ये कहा था कि अपनी पढ़ाई कर लो पूरी, उसके बाद अपना जो डैश 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 करना है वो तुम कर हम्म लेना, ठीक है। तो हम्म ऑब्वियसली बात है, काफी लोगों ने सोचा कि लम से पढ़, तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना, मेरा 3.7 था सीजीपीए। हम्म आई वाज ऑन द डीन्स ऑनर लिस्ट, डिस्टिंक्शन में ग्रेजुएट हम्म हुआ था मैं। तो हम्म ऑब्वियसली मैंने ये कॉर्पोरेट्स में वैसे अप्लाई किया था, देखने के लिए क्या बनता है ना, ये पीएनजी, यूनिलीवर वगैरह में, तो है मेरा हो भी गया था वहाँ पे। बट देन आई न्यू कि 9 to 5 इज नॉट माय थिंग, मुझे करना हम्म मीडिया में कुछ है। तो अल्लाह का शुक्र है, घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। आई नो बहुत क्लीशेड सी बात है कहना कि हम्म मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, बट जेन्युइनली मुझे उन्होंने बिल्कुल कहा कि आपने जो करने करो, टेक योर टाइम, टेक योर पेस। और करते करते अपनी पेस पे मैंने गैलेक्सी को थोड़ा फोकस किया। करते करते ऑब्वियसली हम्म इंडस्ट्री अभी भी हालात इतने इतने बेहतर नहीं है, बट ऑब्वियसली एक हमारी एक जगह बन चुकी थी गैलेक्सी की। करते हम्म करते करते वक्त के साथ वो और स्ट्रांग होती गई। So now हम्म that although it's a passion, but now it's also business for Galaxy, business for me. It's like a full-fledged career एक तरह से। तो आपको क्या लगता है कि ये पेंडेमिक जो है कैसे हिट करेगा बॉलीवुड इंडस्ट्री को? हिट कर चुका है, हिट लाइक सब कुछ तोड़ फोड़ दिया उसने एक तरह से, कि हमारी शूटिंग सब रुक चुकी हैं। हालांकि कुछ अभी रिज्यूम हो चुकी हैं दोबारा से। फिल्म हम्म सिनेमास हमारे बंद हैं, न जाने पता नहीं कब तक खुलेंगे सिनेमा। हालात दुनिया भर के खिलाफ खराब है। हर हम्म इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो सिनेमा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री तो फिर एक पार्ट है। तो अभी तो ये है हम्म कि फिलहाल वी जस्ट वेटिंग, हालात होने बेहतर, उसके बाद ही कुछ बता सकेंगे कि सिनेमास कब खुलेंगे, शूटिंग कब रिज्यूम होगी, सब कुछ वापस नॉर्मल कब होएगा। अभी तो फिलहाल हम्म सब कुछ एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका है, सब कुछ एक पॉज है इस वक्त तो। ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताओ कि मतलब जब मतलब आपने आपने एक वो यूट्यूब चैनल भी अपना शुरू किया द मुंशी शो के नाम से, जो कि काफी हिट रहा और काफी पॉपुलर रहा। तो जब मतलब सारी चीजें मीडिया में ऑलरेडी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो कर रहे थे और सारी चीजें हो रही थी ऑलरेडी, दे वर बीइंग डन, इट वाज मतलब ये था कि मतलब अपना मंजन बेचना मुश्किल हो जाता है जब ऑलरेडी चीजें हो रही हो। ट्रू। तो matlab, how did you came up with this idea, and knowing the fact it's difficult to make your place in, how did you cope with it? और दूसरा इसके साथ ये भी कि it's very very difficult to contact and collaborate with the celebrities or anything, like उनको मतलब बिल्कुल convince करना to get them on your board, it's very difficult. ट्रू। So how was all this process, and how did you manage it? और ओके, फर्स्ट इसमें पे भी ये स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है कि बंदा कोई टाइम देता है और मानता नहीं है, कुछ होता है कुछ, तो फिर मतलब किस तरह अच्छा उसको अच्छा, कोप अप? ऑनेस्टली टच वुड, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे पता है किसने तंग नहीं किया।
हालांकि बहुत से लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, मीडिया के ब्लॉगर्स, मीडिया पोर्टल्स वाले, वो लोग अक्सर ये गिला कर रहे होते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें आते नहीं है, मना कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऑनेस्टली मुझे किसी ने तंग मैसेज नहीं किया। और भी थोड़ा बहुत तो लोग करते ही हैं, टाइमिंग का स्लॉट फिक्स करना थोड़ा लेट, वो तो सेलिब्रिटीज करती हैं, इतना जायज है। तंग किसी ने किया। आई थिंक इसकी वजह ये भी कि गैलेक्सी जो है ना, उसकी प्रॉपर एक जर्नी रही है। मतलब 2010 से शुरू हुआ, तो इट्स नॉट लाइक मैंने जब मेरा शुरू किया तो सब लोगों ने मुझे वेलकम कर लिया, मोमेंट आप आ जाए हमारे पास। ऑब्वियसली टाइम लगा आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो हमें को जानता भी था गैलेक्सी को, ये बच्चे हैं कोई लगे हुए हैं ऐसे, बस एक परसेप्शन था। जब वार आई थी तो आई न्यू नोबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं वार के प्रीमियर पे जा सकूं मैं, लेकिन मैं नहीं गया था जाके, बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे कोई इनवाइट नहीं था वहां से, बिकॉज़ नोबडी न्यू मी। एक स्टार्टअप था गैलेक्सी। करते करते ओवर द इयर्स हमने कंटेंट अपना चर्न करके एक अच्छी ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, अनबायस्ड कंटेंट फेंका। लोगों ने देखा भाई ये कुछ कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता गैलेक्सी की इज्जत होगी और एक रेपुटेशन बन गई कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जहां तक यूट्यूब शो की बात है, तो जब मैंने स्टार्ट किया वन टेक, सबसे पहले मैंने वन टेक स्टार्ट किया, व्हिच वाज इन 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका सीन ये था कि मुझे था कि पाकिस्तान में कोई डिजिटल टॉक शो नहीं हो रहा। मतलब हमारे यूट्यूब, हमारे टीवी पे बहुत ज्यादा मॉर्निंग शोज होते हैं, तो कोई बहुत फन इंटरेस्टिंग सा कंटेंट नहीं हो रहा। और ये उस जमाने की बात करूं जब ये वॉइस ओवर मैन भी नहीं था, रिवाइंड विद समीना भी ज्यादा भी नहीं था, और जो बेशुमार यूट्यूब टॉक्स खुल चुके हैं, ये कोई भी नहीं था। आई मेट प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कहते हैं सेलिब्रिटीज को आप बुला लीजिएगा, स्टूडियो, लाइटिंग, कैमरा, एक्टिंग हमारी हो जाएगी। मैंने कहा जी बेस्ट हो गया। अब सेलिब्रिटीज को बुलाया, शुरुआत मैंने की अपने 3-4 करीबी दोस्तों के साथ, उनको बुलाया, वो लोग आए। फिर शो का कंटेंट लोगों ने इतना एंजॉय किया, कुछ एक डिफरेंट चीज ना उस जमाने के हिसाब से। अभी भी थोड़ा है कि मतलब बहुत खुल के सवाल हो रहे थे, बहुत डिफरेंट सवाल हो रहे थे, सेंसरशिप नहीं थी यूट्यूब पे ऑब्वियसली, भी लोग खुद भी आना चाह रहे थे, तो वो काफी शो अच्छा चलता है, काफी हिट हो गया। 2 सीजन करने के बाद मैंने कहा भाई सब कुछ तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसमें कंटेंट हो गया, सेलिब्रिटीज को बुलाना, तो व्हाई नॉट गैलेक्सी। मैंने यूट्यूब साइट हमने कभी गैलेक्सी की बनाई नहीं अपनी, तो व्हाई नॉट उसकी खुद साइट को डेवलप किया जाए। तो मैंने फिर अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट किया, इक्विपमेंट लिया, टीम बनाई, अपना सेट बनाया। फिर मैंने मुंशी से स्टार्ट किया गैलेक्सी पे, रिव्यूज करना शुरू किया, सच रिव्यू पे अम्मा वाला एक सेगमेंट लॉन्च किया मैंने, अम्मा टीवी, जो काफी it's really cute and really funny and I actually follow that too and it's really sweet. बाकी बहुत मजे का होता है। तो वो फिर एक यूट्यूब हमारा चल गया, मतलब सेगमेंट बन गए, तो हमारा चैनल बढ़ गया, तो माशाल्लाह इट्स डूइंग वेल। अब मसला ये है कि जो आप कहते हैं मंजन बेचना मुश्किल, मंजन बेचना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब 50,000 लोग कर रहे हैं चीज। आज से 2 साल पहले इतने लोग नहीं करते, लेकिन अभी भी सीन ये है कि लाइक अफाद मुस्तफा भी आए थे मेरे इंटरव्यू देने, उन्होंने 1 महीना पहले, कोरोना से पहले, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इंटरव्यू ज्यादा नहीं देता, बट आई न्यू यहाँ पे कुछ आप सिंसियर बातें करोगे, कुछ मजे की बातें होंगी, कुछ नया पर्सपेक्टिव सुनने को मिलेगा, तो ही केम। सबा कमर आई, सबा कमर बहुत कम इंटरव्यूज देती हैं, मतलब हार्डली आप सबा कमर आपको नजर आएंगी किसी मॉर्निंग शो में कुछ, वो आई। तो पीपल बिलीव इन गैलेक्सी। ऑब्वियसली मेरी भी कुछ दोस्तियां बन चुकी हैं इंडस्ट्री में, तो लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और एक है अच्छी हमारी बनी हुई है रेपुटेशन, तो लोग आ जाते हैं। इसका यही मतलब है कि obviously if anyone is looking up to you या आपको फॉलो करते हैं, तो definitely you came up with this long struggle, और आपको इतना टाइम लगा उसमें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह इंसान बनाता चला जाता है। और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग स्टेइंग वही जगह होती है जो आप शुरू में बेबी स्टेप से शुरू करते हो और उसके बाद उनको जो है वो मेंटेन करते हो, अपना लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करते हो, अपने क्वालिटी कंटेंट देते हो, तो दैट इज समथिंग दैट गिव्स अप। तो आजकल तो हर कोई समझता है कि 2 दिन में हम जो है ना वो जमाना है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, कि फौरन सब कुछ हो, फौरन सब कुछ नहीं होता, हो भी जाता है कुछ लोगों के लिए। डिड यू हैड हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए दे आर वेरी फ्यू इन लाइक थाउजेंड्स जिनको ये होता है कि चलो लक स्ट्राइक करती है, कुछ मतलब वायरल हो जाता है एकदम से, ओवरनाइट से स्टार बन जाता है, बट वो लोग सस्टेन भी नहीं कर पाते, मोस्ट ऑफ द ऐसे आते हैं ऐसे खत्म भी हो जाता है। खैर आप बोल रहे थे, मतलब अभी वो देखें कि चाय वाला कितना सेंसेशन बना था, और वो मेरा ख्याल है महीना 2 भी नहीं कहीं टिका, तो उसके बाद चला गया था। इट्स लाइक दैट, बाकी इंस्टेंट सक्सेस गोज इंस्टेंटली। एग्जैक्टली, ट्रू। अच्छा, तो मोमिन आपका मतलब मीडिया से बैकग्राउंड था, या मतलब क्या चीज थी which made you into like to connect into the field so easily, या मतलब आपको उसमें जिस तरह मतलब लिंक्स पहले के थे या क्या था, व्हाटएवर, मतलब जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जिस तरह आपको देख के कहते होंगे कि शायद इसके तो यार मतलब माँ बाप ही ऐसे होंगे, पीछे से इनके बैकग्राउंड होगा, तो इस वजह से ये इसको इजीली मिल गया। Was it like that for you? Yeah, you know when I joined, मतलब गैलेक्सी जब शुरू किया था, मेरा एक भी कांटेक्ट नहीं था,
नॉट अ सिंगल पर्सन। मेरे अम्मी अब्बू का कोई दूर दूर तक लिंक इसके साथ। हमारी फैमिली में एक है जिनका इंडस्ट्रियल लिखा है, लेकिन उनका मेरा इतना कुछ मैंने समझो कि उनसे उनके थ्रू कुछ नहीं हुआ गैलेक्सी पे। मेरा हमेशा ये था गैलेक्सी में अपने थ्रू करूंगा, समझ रहे हो? तो जो गैलेक्सी की शुरुआत की थी तो ऑब्वियसली एक ब्लॉग था, लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एक पेज बनाने से, कंटेंट से कोई नहीं रोक सकता आपको। अलग बात है कोई देखेगा भी नहीं, आपको ज्यादा व्यूज भी नहीं आएंगे, ज्यादा आपको हाइप नहीं मिलेगी, अगर आप लगे रहोगे तो करते करते एक बंदा नोटिस करेगा, फिर दो करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो शुरुआत हमने की तो एक शहजाद साहब थे, एक डायरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा नाम है पुरानी इंडस्ट्री में, अब वो ज्यादा काम नहीं करते। उन्होंने हमें देखा, उनसे बात हुई, उनका इंटरव्यू किया, करते करते बात फैली, फिर थोड़ी लॉलीवुड के लोगों में बात फैली, आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप एट अ टाइम करते करते हुआ। तो मेरे कोई लिंक्स कॉन्टैक्ट्स पहले से नहीं बने हुए थे कि मैं सबने कहा भी आप ये ले मोमिन आप सबसे बात करें। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम बने, बहुत से लोग अभी भी बन रहे हैं, ऐसे नहीं सिलसिला रुकता है, हर साल आपकी ऑब्वियसली लोगों से दोस्तियां गहरी होती हैं। तो दोस्तियां बहुत फिकल हो, इस इंडस्ट्री में बहुत फिकल लोग हैं सारे, बस ऐसे ऐसे दोस्तियां आपकी ऊपर होती रहती हैं, बट इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट नेटवर्क एंड दैट कम्स ओनली विद हार्ड वर्क एंड पेशेंस, जो अभी लोगों में बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही रीजन है बेसिकली मेरी इस सीरीज की भी, कि बहुत सारे लोग होते हैं इंस्टेंट सक्सेस, वो देखते हैं उस बंदे को इस जगह पे देखते हैं, वो लेकिन ये नहीं देखते कि वो यहाँ से यहाँ तक किस तरह आया। एंड दैट इज द बेसिकली रीजन टू प्रमोट दिस सीरीज के इफ यू सी एनीवन और इफ यू लुक अप टू एनीवन, तो वो यहाँ से ही नहीं शुरू हुआ, वो यहाँ से शुरू हुआ है, और उसने किस तरह अपना करियर शुरू किया या उसको किस तरह मतलब लेके चला, क्या क्या मुश्किलें आई, वो सारी चीजें दे आर वेरी वेरी लाइक important to that person's success। तो ये हमें पता होती नहीं है, हम कहते हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ, बहुत सारे लोग इससे कहते हैं वाकई ये इसके तो जो है ना लड़के के, मेरा ख्याल है इसकी तो अम्मी भी होती हैं, तो मुझे लगता है इसके तो बहुत सारे लिंक हैं, तो ये ना इस वजह से ये इसका लेकिन ये आप वही बता रहे हो कि you built it in a like long period of time and it's very बिल्कुल। अच्छा मोमिन, who is the person who inspired you the most in your life and a person who you look up to basically? Yeah, person who I look up to. Honestly, पता है it keeps on changing. अगर आप प्रोफेशनल सेंस में देखें तो obviously आपकी इंस्पिरेशन बदलती रहती हैं. You see people around you doing well. I know मेरे दांव में ना जब भी कोई बंदा बात पूछता है ना, तो मेरे दांव में एक ही नाम आता है, और जो लोग काफी सरप्राइज भी होते होंगे नाम सुन के, यार प्रियंका चोपड़ा है ना। I know उनके बहुत ही क्वेश्चनेबल बिलीव्स हैं, कुछ बहुत ही वो कुछ प्रॉब्लमैटिक बातें कर चुकी हैं, बट उनकी जो जर्नी है ना फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉलीवुड एक्ट्रेस, मतलब ऑब्वियसली वो पहले बनी थी, वो मिस वर्ल्ड थी जो भी थी वो बनी, उसके बाद एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से करते करते नाउ शी बिकम दिस ह्यूज ग्लोबल स्टार। उनका जो एम्बिशन है ना, जिस तरह वो लगी रही है, वो मुझे इंस्पायर बहुत करता है यार। वो एक ड्राइव है ना, काश मेरे अंदर होती, मेरे अंदर नहीं है ड्राइव इतनी ज्यादा, वो जो शदीद पैशन होता है ना कि गो गेटर वाला एटीट्यूड, वो मुझे उनका बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि ना दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक होते हैं वो जो बैठे रहते हैं कि कुछ हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, एंड देन पीपल हु एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू गेट थिंग्स। प्रियंका चोपड़ा ने, और मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो इतनी ज्यादा लोगों की कंस्पिरेसीज में भी घुसती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है एंड देन पीपल गेट टू नो कि हाँ मतलब तो ऑब्वियसली लोग तो बहुत ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग, अगर आप नाम लेना चाहें, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो लोग सेल्फ मेड लोग हैं, जो कहां स्टार्ट हुए कहां तक चले, बहुत से नाम है इस तरह। यू गेट इंस्पायर्ड बाय लॉट्स ऑफ पीपल, बट प्रियंका इज समबडी हु यू नो फॉर मी शी इज लेफ्ट द मार्क। वो भाई कहां से कहां तक पहुंच गई, हर ये कोई बात डिनाई नहीं कर सकता, कोई बात ये बंदा। हाँ डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये बताओ कि एवरी पर्सन हैज हाइज एंड लोज इन लाइफ, और कुछ इस तरह के टाइम आते हैं कि जब इंसान को लगता है यू फील टोटली लॉस्ट, और ऐसा लगता है कि बस मतलब अब इसके बाद खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों का इस तरह होता है कि मतलब लाइक कोई वैसे छोटी छोटी बातों पे भी हो जाता है, लेकिन जिंदगी में कोई इस तरह का मोड़ जरूर आता है जिसमें आपको लगता है कि मतलब मेरे से अब इससे ज्यादा नहीं कुछ हो रहा, या पता नहीं मैं तुम्हारी जाता तो बेहतर था। मतलब इस तरह के बहुत सारे फेजेस आते हैं। आपकी लाइफ में कोई इस तरह का फेज आया, और अगर आया तो आपने उसको किस तरह कोप अप किया, और उससे किस तरह निकले, और उसको किस तरह फेस किया? यार ऑब्वियसली ऐसे फेजेस तो आते रहते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी कभी कभार वक्त हो जाता है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री जो है ना, ये गैलेक्सी हॉलीवुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी है, ये बहुत ही ग्लैमरस है फ्रॉम द आउटसाइड। इनसाइड ये भी बहुत ही इनसिक्योरिटीज, बहुत मसले मसाइल है लोगों के। देयर टाइम्स यू डू क्वेश्चन भाई आप जिंदगी में कर क्या रहे हो। मुझे होता है कभी कभार कि सेलिब्रिटीज को आप प्रमोट करते हो, देन कभी कभार कोई लीगल नोटिस आ जाता है आपको कि मसला हो जाता है, देन यू लाइक डूड व्हाट्स इवन हैपनिंग। तो बहुत डाउन फेज आता है,
काश मेरे पास कोई बहुत खूबसूरत जवाब अगेन होता आपके लिए कि कैसे मैं कोप अप करता हूँ, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टे हैंग इन देयर। आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, हाँ। तो मैं कहता आपके आपके करीबी दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, आप ऑब्वियसली स्पेंड टाइम विद देम। तो ये मुझे ऑनेस्टली कोई बहुत की प्रॉपर जवाब नहीं है कि मैं कैसे कोप अप करता हूँ इन सब चीजों से। इट्स जस्ट दैट यू जस्ट हैंग इन देयर एंड देन यू स्टे स्ट्रांग एंड यू हैव योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू कंफर्ट यू। तो ऑब्वियसली अच्छे बुरा वक्त तो हर चीज आता है, अच्छा वक्त भी नहीं लास्ट करता, बुरा वक्त भी लास्ट नहीं करता। ऑब्वियसली यू हैव टू बाउंस ऑफ द बैड टाइम्स, बट कोई कुछ हुँ, खास मैं कोई खास कुछ चीजें नहीं है मेरी। अक्सर लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से बहुत फायदा होता है, बहुत लोग सुनना है, मैंने हुँ, कभी खुद की नहीं, और लोग कहते हैं उससे बहुत आपको सुकून मिलता है। तो आई थिंक दैट कुड बी हुँ, वन थिंग। बाकी वैसे ये है कि यू जस्ट ओपन अपनी फीलिंग्स का इजहार करें अपने फैमिली का। बहुत से लोग ना बातें अंदर दबा के रखते हैं, बताते नहीं है। मेरा मानना है हुँ, कि जो मसला है आप बताएं, अपने किसी करीबी दोस्त को बताएं, किसी घर वाले को बताएं, हुँ। ताकि आप अपना मसला शेयर तो कर सकें। लोग बातें बताते नहीं किसी को, फिर अंदर वो दब दब के ना बातें वो भी एकदम से फट जाती हैं एकदम। तो जस्ट बिल्कुल, शेयर योर और फीलिंग्स। मतलब ये एग्ज़ैक्टली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ज़्यादा इतना ज़्यादा मेरा ख़्याल है किसी और बात ऐड करना चाहूंगा, अगर यू इफ यू वांट यू शुड आल्सो सीक प्रोफेशनल हेल्प। हमारे बहुत टैबू है कि थेरेपिस्ट के पास जाना या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, जो ऑब्जर्व मसला आपका बहुत उसको टैबू समझा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई मसला है तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं कि अगर आप किसी से जाके बात कर लें, किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें। मुझे ओसीडी का मसला काफी देर से था, तो अभी काफी बार ट्रिगर हो रहा है, तो मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाने का सोच रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड समबडी, ताकि ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल हेल्प की आपको जरूरत पड़ जाती है कभी हुँ, कभार, हुँ, हुँ। तो आप ले लें तो बेहतर एंड है। इट्स गुड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल डेफिनेटली वो उस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल, बिल्कुल। आप उस चीज़ से जल्दी निकल सकते हो, और आप अपनी जो लाइफ में मेरा ख़्याल है जो कीमती वक़्त अपना खो रहे हो, जिसकी वज़ह से आप एग्ज़ैक्टली, हो सकता है उस वक़्त में कितना एक्सेल कर लो, वो आप अपना एग्ज़ैक्टली। वक़्त कर रहे होते हो। तो मसला है इट्स कि बेटर टू हमारे सीक। हमारे हमारे सबकॉन्टिनेंट में ना मेंटल हेल्थ को ना बहुत ही एक वो चीज़ समझा जाता है कि कुछ है ही नहीं। कि मतलब हुँ, ऑब्वियसली अल्लाह से दुआ माँगनी चाहिए, आपको कुरान पढ़ना चाहिए, हुँ, लेकिन जब आपको कुछ ज़ुकाम होता है तो आप दुआ नहीं माँगते, दुआ भी माँगते हैं, आप दवाइयाँ भी हुँ, लेते हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हुँ, मेंटल हेल्थ का बिल्कुल। मसला है कि हम लोग ये सोचते हैं बस जी आप ये तो हो सही हो जाएगा, छोड़ो तुम नहीं, गलत और सोच अगर रहे कोई हो, ये एंड देन बात कह दे कि मुझे ये इश्यू है, तो लोग उसे कहना चाहिए पागल है ये तो, इसे अपने बच्चों को उसके पास नहीं बैठने देते कि भाई तुम उसके पास ना बैठना होता है, तो उसका दिमाग ही खराब है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई अपनी कम्युनिटी में पता लगता है कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है बंदा, तो हम उससे 2 मिनट पीछे हो जाते हैं कि भाई मतलब पता नहीं इसे एग्ज़ैक्टली, क्या हो हाँ, गया, तो जिससे व्हिच शुड नॉट बी द इतना तो केस। हाँ, किसी अछूत बीमारी का नहीं कोई मसला होता जितना ये मेंटल हेल्थ का लोग इस तरह करते हैं ट्रू, कि मतलब बहुत ट्रू, ज्यादा ट्रू दैट, ट्रू दैट। लोगों के इतने रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं, रिश्तों में इश्यू होते हैं, पता नहीं कितने एब्सोल्युटली, इश्यूज होते एब्सोल्युटली, हैं फिजूल में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी बैड, और हमें से जो है ना फौरन अपनी जो है वो बिल्कुल, मेडिकल बिल्कुल, हेल्थ जो असिस्टेंस है वो बिल्कुल, लेनी चाहिए, एंड वी शुड डेफिनेटली गेट इट रिकॉर्डेड। एब्सोल्युटली। अच्छा मोमिन, व्हाट वाज योर वर्स्ट मेमोरी? और वर्स्ट मेमोरी मैं इस लिहाज से कहूंगी कि मतलब टीन एज में जिस तरह बंदा होता है कि कोई क्लास फेलोज बुली करते हैं, ओह! या कोई आसपास के या कजन्स, या कोई कहता है कि कोई आपके पेरेंट्स पे कहता है, कोई आपके किसी चीज पे कहता है, तो उस लिहाज में डिड यू एवर फेस्ड एनी सच काइंड ऑफ थिंग? यार अगर आप बुलिंग वगैरह की बात करें तो ऑब्वियस बात है स्कूल में आई थिंक हर कोई किसी ना किसी से इशू मतलब होता है हम्म, किसी को। ऑब्वियसली हम्म, डिफरेंट तरह की बुलिंग होती है, जरूरी नहीं कि हर कोई मार पीटी के चल हम्म, रही हो। तो स्कूल एक ऐसी जगह है, यहाँ पे इतने डिफरेंट तरह के लोग लिटरली हम्म, 24 घंटे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट रोजाना इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो मसले मसाइल तो हम्म, होते हैं वहाँ पे बच्चों में। हम्म, तो अगर मैं सबसे ज्यादा कोई डिप्रेसिंग बात या कुछ वर्स्ट मेमोरी की बात करूँ, तो आई थिंक इट हैज टू डू विद द फैक्ट जब मैं लम्स में मेरा एडमिशन होता ना पहले, when I went to Lums, हम्म, I did not like Lums, ठीक है? So I हम्म, was in Shoifat, एक हाई स्कूल है, I don't know if you know it. तो मैंने वहाँ से हाई स्कूल हम्म, किया, उसके बाद जब मैं Lums गया तो मुझे Lums एक स्टेप डाउन लगा। I हम्म, hated Lums. मैंने खैर Lums को हम्म, ऑफिशियली छोड़ दिया, मैंने फिर कहा कि मैंने नहीं पढ़ना यहाँ पे, तो हम्म, I officially dropped out of Lums. उसके हम्म, बाद है कुछ मसले मसाइल फैमिली में, my father passed away and then कुछ इधर उधर चीजें हम्म, हुई। उसके बाद I was like what do I do with life? फिर मैंने सोचा Lums वापस अब नहीं जा सकता, छोड़ दिया। तो वो जो पीरियड था ना वो बहुत ही एक
5-6 महीने बहुत ही अजीब से गुजरे कि आप एक अच्छे एकेडमिकली, इवन इन स्कूल में, हाई स्कूल में जब मैं था, तो मैंने जब ग्रेजुएट किया तो मैं वैलेडिक्टोरियन हमने बैच का, मेरे ज्यादा मार्क्स थे, मैं एक एकेडमिकली स्मार्ट बच्चा था। आप लम जाते हो, आप छोड़ते हो कि मैं कुछ और करूंगा, मैंने सोचा कि मैं मीडिया में जाऊंगा, कोई फैशन स्कूल में, पता नहीं, but then this happened and then मैं सोचा था भाई मैं करूँ क्या जिंदगी में, वापस लम्स। तो वो बहुत ही अजीब सा फेज था मेरे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बाद में लम्स से दोबारा बात की मैंने जुलाई में, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे, ये ना स्टोरी बहुत लंबी है, मैं आपको किसी और दिन आपको सुनाऊंगा, लेकिन मकसद है इसमें बहुत बहुत अप्स एंड बहुत डाउन्स हैं, बहुत डाउन्स हैं कि मुझे लम्स से असल में चला छोड़ बेसिकली दिया मैं तो इसीलिए ये चीज आपसे पूछी, इसका पूछने का मकसद यही था क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब भी किसी क्या कहते हैं, जब भी कोई स्कूल या कोई अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो उनको इनिशियली जब सेटल इन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इनिशियल फर्स्ट वन year, 1.5 year is very critical for every student that is in university, मतलब जो जाता है, क्योंकि एक जगह से बिल्कुल ही उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है सारा कुछ, और एक जो है ना वो प्रोफेशनल रेस शुरू हो जाती है कि मतलब जिस तरह कोई इंसान आपकी फ्रेंडशिप सिंसियर नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई होता है कि वो बताता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है, तो मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, हर बच्चे पे होते हैं। दैट वाज द रीजन आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग। मेरा मसला ये था कि व्हेन आई केम टू लम्स ना, तो ऑब्वियसली एक परसेप्शन था ना यूनिवर्सिटी के बारे में कि ऐसी ऐसी होगी, एक सोचा हुआ दिमाग में, तो मुझे लगा वैसी नहीं थी जो मैंने सोचा हुआ था। बहुत खैर वो होगी, अभी और बात करेंगे। तो उससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि, तो मैंने कहा ये क्या है, तो कुछ और निकली है। तो फिर मुझे था कि मुझे मीडिया में जाना है, तो मैंने सोचा फैशन स्कूल एक दिमाग में ऑप्शन आ रहा था। तब पता नहीं क्यों मैं मीडिया का ध्यान नहीं किया मैंने, कि बीएनयू के एनसीए में somehow I just thought कि फैशन स्कूल है, पीआईएफडी वो एक क्लोजेस्ट डिग्री है जिसका एक करियर भी बन सकता है एज अ डिजाइनर आपका, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने छोड़ दिया लम्स। फिर माय फादर पास्ड अवे एंड देन वाज लाइक अभी अब क्या करें। फिर मैंने सोचा मैं सीए में घुस जाता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, वहां पे गया, वहां पे मसला मसाइल हुआ, ये कहते थे वापस लम्स से आ गया। बट ये एक बहुत ही डाउन पीरियड था मेरा, जो आज आप पूछना चाह रहे थे। तो ये सीन है। फिर आपने उससे कैसे निकले, और फैमिली सपोर्ट के साथ भाई, कैसी ऐसी चीज नहीं थी? फैमिली का सपोर्ट, ऑनेस्टली मैं बहुत बार ये बात रिपीट करता हूँ, बट फैमिली का सपोर्ट हैज बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट इन माय लाइफ। अम्मा का खास तौर पे, because she's obviously she's been a single mother, तो उन्होंने जितना हमारे लिए किया ना शायद ही कोई कर सकता है, हर तरह से। तो इवन इस फेज में भी जब लम्स से खत्म होके कहाँ जाना है, वापस जब लम्स को रिक्वेस्ट की, जुलाई में उनके एडमिशंस अगले साल के आ चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था, मैंने उन्हें जाके रिक्वेस्ट करना कि मुझे दोबारा ले लें आप लोग। तो वो सारा भी एक बड़ा लंबा खतरनाक और बहुत ही स्ट्रेसफुल एक वक्त था, 2 हफ्ते जो थे। अम्मा वाज विद मी, तो अम्मा का सपोर्ट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रॉट मी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज़ ऑब्वियसली फैमिली इज रियली इंपॉर्टेंट, और जो फैमिली आपके लिए कर सकती है वो क्योर आपके लिए नहीं कर सकता। तो फैमिली का सपोर्ट इज व्हाट गॉट मी आउट ऑफ दिस। वही अगेन बात करें लोगों से, बात करने। हम लोग बहुत से लड़के खास तौर पे अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अंदर रखते हैं, बात इजहार नहीं करते। मेरा मानना है भाई बात करें, खुल के बोलें, इजहार करें, ताकि अगला बंदा आपकी मदद तो कर सके कम से कम। ऐसा ही है। सो मोमिन, व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द यूथ? ये जिस तरह अभी आपने थोड़ी थोड़ी बातें बीच में की, लेकिन आप उसे जरा एक दफा कंपाइल करके करें कि यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए, जिससे वो मतलब। मैं एक बात बोलूंगा बस, जो हमने पहले बीच में डिस्कस की, कि भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत जाएं, मेहनत करें, लगे रहें। ये जो है ना कि पेशेंस बहुत खत्म हो गया हमारे आज के बच्चों में। लाइक्स का जमाना है, फॉरन फीडबैक का जमाना है। ठहराव के साथ चले, सुकून के साथ चले, अपना काम करें, मेहनत करें, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ये इंस्टेंट एकदम से जो आपको रिजल्ट चाहिए, इस चीज से थोड़ा सा जरा आप पीछे हटें। give it some time, सुकून, पेशेंस, that is my only message। मेहनत करें और पेशेंस रखें, रिजल्ट सामने खुद ही आएंगे आपके, अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के साथ। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी, वो जो ट्रक के पीछे लिखा होता था, मेहनत कर, हसद ना कर। एक तरह से in a way, मेहनत करो और लगे रहो। बिल्कुल ऐसा ही है। It was so nice to talk to you, Moomin, and I hope that we will be in contact, inshallah. और आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। Likewise. Thank you so much for the wonderful interview.